नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह। कोई प्रमुख तथ्य लेकर के नहीं आया हूँ, ना ही कोई सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। तो सर फिर आज आप करने क्या आए हो? आज मैं करने आया हूँ आपके दिमाग की दुविधाओं को दूर। बहुत सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन का समाधान। सर बहुत सारे क्वेश्चंस इन द सेंस, आप लोगों को बार बार लगता होगा कि सर कुछ क्वेश्चन बच्चों को मन हमेशा रहता है, कहां से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, है ना। अर्थात कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप कितना भी बैल बुद्धि की तरफ पढ़ते रहिए, आप कितना भी खेत जोत लीजिए, मगर आपको अगर ये नहीं पता कि जो खेत जोत रहा हूं वो बंजर है, तो उस समय उस सीजन में तो फल नहीं मिलने वाला, मुझे उससे अनाज उत्पन्न नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप बार बार किसी बंजर भूमि को बार बार जोत रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उसको पोषण दे रहे हैं, तो एक दिन बंजर भूमि भी आपके मेहनत से उपजाऊ भूमि में बदल जाती है। मगर मुद्दा ये, क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप बहुत लंबे समय तक एक ही खेत को जोतते रहेंगे, एक ही खेत के पीछे पड़े रहेंगे? नहीं, क्योंकि आप तो स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, आपके पीछे आपके माँ बाप का धन लग रहा है, संसाधन लग रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आपको उससे शादी करना होगा, आपका शादी का उम्र हो जाएगा, फिर आपको शादी करना होगा, तो उससे पहले आपको सेट होना होगा, फिर शादी के बच्चे होंगे तो उनका खर्चा होगा। हाँ सर, ऐसे बहुत सारे कोई दुविधाएं क्वेश्चन हमारे बच्चे लोगों के मन में चलती रहती। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, है ना। दूसरा याद नहीं रहता, तो कैसे याद कैसे करें, है ना। भूल जाते हैं तो याद नहीं रहता है, अर्थात वही एक ही बात है। तो याद नहीं रहता तो क्या करें? हाँ, पढ़ने का सही तरीका क्या है? पढ़ने का सही तरीका क्या है? क्या है? क्या है? क्या करें? पढ़ने का सही तरीका क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे को मन में आता ही नहीं है, मगर वो आना चाहिए, इसलिए मैं उसको थोड़ा अलग कलर में लिखता हूं ताकि आपको ध्यान हो जाए। वो है आपका 5वां क्वेश्चन। सर वो 5वां क्वेश्चन ये है कि कंपटीशन की दुनिया में एक पद या एक पोस्ट या सिंगल पोस्ट, ओनली एक पोस्ट, एक पद भी, केवल एक पद भी कैसे प्राप्त करें? आप ये सारे क्वेश्चन ऊपर के 4 पूछते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि आज कंपटीशन की दुनिया है, तो इस दुनिया में अगर मुझे कोई एक पोस्ट चाहिए तो उसके लिए मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि युद्ध में दोस्त वो राजा भी हार जाता है जिसकी पहले से कोई रणनीति नहीं होती है युद्ध की। आपके पास भले 10,000 सैनिक है और सामने वाले के पास 8,000 ही सैनिक हो, 7,000 ही सैनिक हो, मगर अगर वो एक रणनीति के तहत आया है तो आपको जरूर वो मात दे देगा, आपको हरा देगा। अर्थात किसी भी युद्ध में उतरने से पहले ये कंपटीशन अपने आप में एक युद्ध है। आपको पढ़े हैं, जब मैं आगे पढ़ेंगे आप लोग, छोड़िए। आप जब पैदा होते हैं, जब आप एक स्पर्म रहते हैं, शुक्राणु, तब से आपके जीवन में कंपटीशन चालू हो गया रहता है कि किसको जन्म मिलेगा इस धरती में। हजारों आप ही के भाई बहन आपस में टकरा के, लड़ झगड़ के, मर झगड़ करके एक जन कोई आकर के पैदा होता है। कई करोड़ों शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु आकर के इस धरती में जन्म लेता था। जब से आप पैदा हुए तब से ही कंपटीशन तो चालू हो गई है। आपको 3 इडियट के डायलॉग सुने, लाइफ इज अ रेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन यू आर अ स्पर्म ओनली, व्हेन यू आर द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल इन द अर्थ। जब आप पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा छोटे मानव सेल थे, मानवीय कोशिका थे, तब से आपका कंपटीशन आपका चालू हो गया दोस्त। फिर आज तो आप पूरे इंसान बन गए,
आप कंपटीशन की दुनिया में एक वर्चुअल और आपको भौतिक दुनिया में भी एक कंपटीशन की दुनिया में पैर रख दिए, अर्थात कंपटीशन में ऐसे ही आ रहे हैं, घर से आए उठ के आगे मस्त कोचिंग जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर मस्त बैठ के जो पढ़ा रहे हैं पढ़े मस्त हो गए, फिर जा रहे हैं कोचिंग उठ के बैठ के आ रहे हैं। ऐसे पढ़ने से हजारों लोग ऐसा पढ़ रहे हैं आपके जैसे, आपके अगल बगल के सब, तो क्यों नहीं मिलता उनको पद, या क्यों नहीं मिलता आपको पद? बस इसी क्वेश्चन के साथ। तो इन चारों क्वेश्चन पे किसी और दिन मैं जिक्र करूंगा, कभी और आपके लिए वीडियो लूंगा मैं, कि याद नहीं रहता खासकर इस पे, फिर इन पे कि कहाँ से पढ़ना चाहिए सर हमको इस समय पर। मैं नहीं बोलूँगा एनालाइजर से पढ़ो, मैं ऐसी बातें नहीं करता, मैं जो प्रैक्टिकल बातें होंगी उसी की बात करूंगा मैं। सर क्या क्या पढ़ना चाहिए, मैं इस पे भी बात करूंगा। अभी आपका क्या क्या पढ़ें ये क्लियर हो जाएगा मेरे भी इस कॉन्सेप्ट से, आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसका भी नहीं मिलेगा, इसका बाद मिलेगा, इसका भी अब आपको नहीं मिलेगा, इसका भी आपको अभी नहीं मिलेगा। पढ़ने का सही तरीका क्या है, इसका आंसर मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? हाउस द जोश, हाई सर, बोल के बताइए, हाउस द जोश, हाई सर। तो बस वैसी वाली बात है कि अब अपनी आंखें खोल लीजिए, अब कंपटीशन की दुनिया में आप कदम रखने वाले हैं, तो गुरु के मार्गदर्शन में जो इस कंपटीशन की दुनिया से आगे निकलते हुए आए हैं, और इस सब कंपटीशन में बहुत ज़्यादा फेलियर भी देखे हैं, पासिंग भी देखे हैं, हर एक चीज़ हम फेस किए हुए हैं। तो अपने अनुभव के साथ जो हमको लास्ट में समझ में आया, जो आप लोग इतना साल गंवाने के बाद ना सीखें, मैं नहीं चाहता कि आपको शुरू से ही पता कि मेरा पढ़ाने का मोटो ही ये रहता है, जैसा कंटेंट हाई क्वालिटी का मुझे नहीं मिला वैसा मैं आपको दूं, जैसा मुझे कोई किसी ने नहीं पढ़ाया मैं वैसा आपको पढ़ाऊं, जैसे मेरे को हर एक कंटेंट के लिए 10 जगह भटकना पड़ा वैसा आपको ना भटकना पड़े, इसलिए मैं इसी एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको हर जगह से कंटेंट देता हूं, इंटरनेट से, बुक से, नोट्स से, हर एक जगह से, है ना। चलिए, तो आज हम इसी चीज पे चर्चा करने वाले हैं कि कंपटीशन की दुनिया में पोस्ट कैसे लें, क्या उन सब चीजों का आंसर आपको मिलने वाला है कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो सब चीजें। सबसे बड़ा चीज, और याद क्यों नहीं रहता उसके लिए एक बहुत अच्छा टेक्निक आपको बताऊंगा, अगर ज़्यादा समय नहीं होगा तो शायद अभी बता दूं इसी वीडियो में, है ना। ऐसे सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको देने के लिए तो आया हूं, बाकी देखते हैं कि कितनी चीज़ों का आंसर मैं देता हूं। चलिए, सबसे पहला और अहम मुद्दा क्या होता है पता है, कि कुछ चीज़ें बेसिक्स होती हैं। बेसिक्स इन द सेंस, आइए बता रहा हूँ, स्मार्ट टेक्निक से पढ़ो, स्मार्ट ये वो सब छोड़ दो, कहानी यार सब छोड़ दो, बस इतना बताओ, किसी एग्जाम का सिलेबस होता है, सिलेबस पढ़ते हैं नौकरी मिलता है। हाँ सर, सर एक एग्जाम होता है, सर क्या होता है सर, एक आपका एग्जाम होता है सर, उस एग्जाम का एक सिलेबस होता है, और किसी भी एग्जाम में आप जनरल देखेंगे उस सिलेबस के 2 हिस्से होते हैं सर। सर उस सिलेबस के केवल और केवल आप लेंगे 2 हिस्से होते हैं सर। आप छत्तीसगढ़ स्तर पे आप तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं इसी स्तर पे बात करूंगा, क्योंकि हमारे अधिकांश जो व्यूवर्स हैं वो छत्तीसगढ़ के स्तर के ही एग्जाम देते हैं। तो क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के स्तर के एग्जाम देते हैं तो मैं उसी स्तर पे बात करने वाला हूं। सुन में आए बात? आइए सर, सिलेबस के 2 हिस्से होते हैं सर। एक होता है सर उसका सीजीजीएस वाला हिस्सा, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ हिस्सा, छत्तीसगढ़ इतिहास, भूगोल, उगोल, बने हर एक चीज, छत्तीसगढ़ हर एक चीज, इच एंड एवरीथिंग। और एक उसका होता है सर उसका इंडियन जीएस वाला हिस्सा, इंडियन जीएस वाला हिस्सा, ठीक। चलिए, अब आपको सबसे पहले मैं जो बताना चाह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का माहौल समझिए। पहले आप बोला ना एनालिसिस करना होता है कि जिस युद्ध में आप लड़ने वाले हो ढाल ज्यादा है कि ऊंची ज्यादा। वैसे अब देखिए, आप छत्तीसगढ़ में उतर चुके हैं कंपटीशन की दुनिया में, एग्जाम्स की दुनिया में, तो छत्तीसगढ़ जो सीजीजीएस वाला हिस्सा है, जो सीजीजीएस वाला हिस्सा है, और इंडियन जीएस वाला जो हिस्सा है, छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी, भारतीय जनरल स्टडी, भारतीय सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन वाला हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ जो ग्राउंड है ना, जो अपने जहाँ युद्ध लड़ने वाले हैं आप, उस ग्राउंड का ना ढलान क्या पता आपको? उस ग्राउंड का ढलान सर ऐसा है, अर्थात क्या है सर, ये पूरा एक ऐसा करके गोल मैदान है, और पता है आपको इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे सर आपको इसको तली है, तली यहाँ पे पड़ा है हमारा सीजीजीएस वाला हिस्सा। कहने का मतलब कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आप लुढ़केंगे तब भी यहीं आएंगे, यहाँ खड़े हैं लुढ़केंगे 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 यहीं पहुँचेंगे, यहाँ खड़े हैं तब यहीं पहुँचेंगे, यहाँ खड़े हैं तो यहीं पहुँचेंगे, यहाँ तो यहाँ। आप कहीं भी खड़े रहिए, आप कहीं से गिर करके सीजीजीएस के ऊपर ही फोकस्ड हो जाएंगे। अर्थात ये ग्राउंड क्या सर, ये ग्राउंड जो है बेटा यही है आपका छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़, और उसके जो केंद्र में एकदम ढलान में, गहराई में, जो कोई भी आदमी
फिसलते हुए जहां पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक, वो क्या है आपका बेटा, वो आपका CGGS। तो सबसे ज्यादा उस कहां दिख रहा है, सबसे ज्यादा जो हाईलाइट दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको सर, CGGS। इसलिए छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कमी बोलिए, बुराई बोलिए या अच्छाई बोलिए, दोनों ही समाहित है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी आपके कोचिंग सेंटर्स हैं, जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है, जो किताब आप पढ़ते हैं, वो आपका CG बेस्ड है। कहने का मतलब क्या है, आप क्या कहना क्या चाह रहे हो, वही सोनिया है। कहने का मतलब ये है CG बेस्ड है, इसका मतलब छत्तीसगढ़ बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। और पढ़ाए भी क्यों ना, आप बोलेंगे सर पढ़ाए भी क्यों ना, आइए बताओ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। सर बढ़िया पढ़ाते हैं तो आप बोलेंगे सर पढ़ाए भी क्यों ना, पढ़ाए भी क्यों ना, क्योंकि सर यहां से हमारा 50 से 55% सिलेबस कवर होता है। ठीक है चलिए, अब मैं बता रहा हूं, अब ध्यान देंगे बात। इसलिए यहां पर जो आपके जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट स्टडी मटेरियल है, इसमें छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारी अच्छी चीजें निकालने वाले हैं। छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छा पढ़ाते रहते हैं। तो होता क्या कि सर बढ़िया पढ़ाते हैं, अब इसी पे आएंगे हम कि इन लोग सब के सब हर कोचिंग वाले छत्तीसगढ़ बढ़िया पढ़ाते हैं। और सर पढ़ाते हैं तो सर इसको कोई पढ़ता होगा, सर इसको कोई पढ़ता होगा, तो वो पढ़ता होगा स्टूडेंट ही। सर स्टूडेंट कौन, स्टूडेंट है आप ही। आप लोगों में से कौन है, मान लीजिए आप लोगों में से एक क्लास किसी कोचिंग में 100 बच्चे बैठे हैं, हाँ सर 100 में से लगभग सबके सब वही चीज पढ़ रहे हैं, अर्थात 100 में लगभग 100 का ही मान लीजिए, ठीक है, मैंने CGGS 100 में 100 का, ठीक है। जब 100 में 100 का CGGS ठीक है, तो कंपटीशन हो गया यहां पर 0। अर्थात मेरे दोस्त CGGS पढ़ करके पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी एक भी सिंगल आदमी पोस्ट नहीं ले सकता है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में हर एक कोचिंग सेंटर का मैं उनको मुख्य उद्देश्य ही है छत्तीसगढ़ बच्चों को रगड़ के पढ़ाओ। बच्चा उसी के पीछे मोहित है, उसी के पीछे पागल है, उसी को वही चीज देंगे जो चाहता है, जैसा डिमांड वैसा सप्लाई दो। तो पूरा कंपटीशन हर एक बच्चे का लगभग छत्तीसगढ़ GS एक जैसा होता है। सबको यहाँ के नेशनल पार्क का नाम याद है, सबको यहाँ के नदियों का नाम याद है, सबको यहाँ के पहाड़ों का नाम याद है, सबको यहाँ के झीलों का नाम याद है। या 100 में नहीं भी, 100 में कम से कम यहाँ पे 80 बच्चों को तो है, 80 से 60 बच्चों को तो है। तो 60 को तो वैल्यू ही नहीं है, पद आता ही आपके पास सिर्फ 6। जब पद 6 आ रहा है और 60% लोगों को उसका नॉलेज है, तो कंपटीशन तो आपके छत्तीसगढ़ GS में हो ही गया 0 ना, 0 ना, 0 ना। तो आप नहीं बन सकते हीरो ना, हीरो ना, हीरो ना। हम लोग तो कभी ऐसे सोचे ही नहीं सर, आप सोच भी नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो कंपलसरी है, इतना तो होना ही चाहिए और इतना सबका है। तो ये उनके लिए है भी नहीं जो एकदम शुरुआत से चालू कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो इस मानसिकता को ध्यान रखें कि आपको पहले तो इस 100% में आना ही पड़ेगा। अब मुद्दा कि आप 100% में इसमें आकर के, इस 100% में आके आप कंपटीशन की दुनिया में पैर रख दिए हैं दोस्त। अब होता है दो चीज सर, कंपटीशन की दुनिया में, ये कंपटीशन की दुनिया है, यहाँ होता है एक पैर रखना, आपने पैर रख दिया, और एक यहाँ से पैर निकालने का, आपने पैर डाला, एक आपने पैर निकाला, पैर निकाला, आपने पैर डाला और पैर निकाला। तो पैर डाला मैंने कंपटीशन दुनिया में कूद गया, एग्जाम दिए जा रहे हैं, आपका हो नहीं रहा है सिलेक्शन, क्योंकि कंपटीशन में ही आप बराबर है सबसे। जब आपने पैर निकाला मैंने आपके पास एक पोस्ट है, और कंपटीशन की दुनिया से आप हो गए आजाद। तो जो कंपटीशन की दुनिया में पैर रखने के बाद कंपटीशन दुनिया जो पैर निकालता है, इसकी संख्या होती है बहुत कम। इस 100 में से केवल 5 बच्चे, या शायद आपके केवल 2 बच्चे जो
कदम रखे थे मगर निकल गए पोस्ट लेकर के, आजाद हो गए इस कंपटीशन की दुनिया से, इस मेंटली प्रेशर से, इस सब चीज प्रपंच से। ठीक है सर। तो मुद्दा कि सर यही तो ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत कम जनसंख्या है जिन लोग पैर निकाले, मैंने जिनको एक पोस्ट मिल गया, जो आजाद हो गए, वो कैसे निकाले अपना कदम बाहर, यही तो हमको नहीं पता। ये तो आप बताओ, गोल गोल खिचड़ी क्यों पका रहे हो? तो यही तो बताने आया हूं मेरे दोस्त कि आपको यही तो पता होना चाहिए कि अगर आप कंपटीशन दुनिया में पैर तो रख रहे हैं, ऊपर छत्तीसगढ़ के हर एक कोचिंग संस्थानों CGGS पे जी जान लगा के आपको पढ़ा देते हैं। और अब किसी भी कोचिंग सेंटर को उठा लीजिए पूरे छत्तीसगढ़ में, सबका इंडियन GS है कमजोर। बच्चों का नहीं, मैं कोचिंग सेंटर का बात कर रहा हूं। कोचिंग सेंटर्स के बाद, कोचिंग सेंटर्स के पास प्रोफेशनल टीचर है ही नहीं, किसी विशेष उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट है ही नहीं। और स्पेशलिस्ट यार नॉलेज से नहीं होता कि पढ़े PhD कर लिए, नहीं। एग्जीक्यूशन, कि आप बच्चों को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, अपने नॉलेज का प्रदर्शन कैसे करते हैं, आप ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं कि आसानी से बच्चे उसको ग्रास्प कर सकें, इसकी बहुत कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि माहौल ही यही है। सेंटर में छत्तीसगढ़ है तो सब टीचर छत्तीसगढ़ के जितने भी कोचिंग है CGGS वाले कोई टीचर रखना चाहते हैं कि पूरा उसी से मार्केटिंग हो जाएगा। और बच्चों को लगता है 50% 55% सिलेबस आ रहा है, पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। अरे मेरे दोस्त, 50% आप सही करके आगे 55%, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। मान लीजिए मगर क्या 50-55% छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आएगा तो क्या पूरा का पूरा सही कर लोगे? नहीं ना। इसमें कितना भी पढ़े रहोगे तो आप केवल 35% बहुत होशियार तो इसको सही से आप अटेम्प्ट कर पाओगे 50% में से। मतलब 50 में से 35 क्वेश्चन, कोई 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएगा सही। तो यही आप पीछे 10% पीछे हो गए, ठीक है, पूरा पढ़ने के बाद भी। तो मुद्दा क्या सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुद्दा ये है कि आपने नीचे तो देखा कि यहाँ जो ऑटोमेटिक सब फिसल के आ रहे थे, मगर अगर वो कंपटीशन की दुनिया ही है पूरा जिसमें ढलान है, इससे अगर बाहर कदम रखना है, इससे बाहर निकलना है, तो उसके बाहर यहाँ पर है आपका इंडियन GS। इस ऊंचाई में है, 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 इस ऊंचाई में। अर्थात इस CGGS के चैप्टर कंप्लीट करते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। CGGS कंप्लीट हो गया और उसको स्ट्रॉन्ग करने के बाद उसको रिवीजन पे चढ़ाते हुए आप आइए मेन इंडियन GS पे। सर क्यों? आइए बताता हूं क्यों। क्योंकि इंडियन GS सब तर्क है, सब तर्क, सब कैलकुलेशन है दोस्त। क्योंकि इंडियन GS कोचिंग का कमजोर है, कोचिंग का कमजोर है, कोचिंग का कमजोर है माने स्टूडेंट का कमजोर होगा, स्टूडेंट का कमजोर होगा, और स्टूडेंट्स का कमजोर होगा मतलब स्टूडेंट्स यहीं पे मात खा जाते हैं, मात खा जाते हैं। सर आप कैसे इतना गारंटीली बोल रहे हो मात खा जाते हैं? अर्थात बताइए, आप में से जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि आप पिछले 4 से 5 साल का रिजल्ट आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं सर? हम पिछले 4 से 5 साल का रिजल्ट हम देख रहे हैं, और हम इसमें एक चीज देखते हैं कि जो पहले से किसी पोस्ट पे थे, पहले से पोस्ट पे थे, इस साल भी वही पोस्ट ले गए, पहला बात। दूसरा आप देखते हैं कि UPSC का तैयारी करके जो आए थे वो पोस्ट ले गए। तो जो पहले से किसी पोस्ट पे हमको छत्तीसगढ़ GS रटाया हुआ है, वो इंडियन GS पढ़े इसलिए पोस्ट ले गए। इंडियन GS का वैल्यू समझ में आया? हाँ सर। UPSC वाले छत्तीसगढ़ GS पढ़े ही नहीं थे। जब UPSC तैयारी करने गए दिल्ली, राजस्थान, कहीं भी, वो पूरा किस पे फोकस किए? उनको पूरा पढ़ाई हुआ इंडियन GS का, इंडियन GS का। तो इनका हो गया स्ट्रॉन्ग, और CGGS तो भाई इनके लिए आसान है क्योंकि CGGS का तो यहाँ मटेरियल उपलब्ध है, कोचिंग उपलब्ध है, हर चीज उपलब्ध है। तो यहाँ तो कंपटीशन है ही नहीं, कंपटीशन यहाँ पे तो है ही नहीं इस चीज में। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, 50 में 35% स्कोर करते हैं, और इसमें 50 में 40% स्कोर करते हैं, तो 35 और 40 आपका 100 में 75 क्वेश्चन सही करते हैं और उनको मिल जाता है पोस्ट। इसके भी 50 में केवल 40% ही स्कोर करते हैं इंडियन GS के, और CGGS के 50 में केवल आपके 35% ही स्कोर करते हैं CGGS के, और 35-40 मिलाएंगे तो 75%, 100 में 75%
अगर आप रिस्कोर करेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ में कोई भी पोस्ट मिल जाएगा। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो सर। हम जितना भी रिजल्ट देखे हैं सर, उसमें सब यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उन्हीं लोग पोस्ट लेते हैं। हम एग्जाम तो हम भी देते हैं, मगर पोस्ट जिनको मिल रहा है वो सब सर यूपीएससी वाले हैं। और हाँ सर, सही बोले, आपके पहले से किसी पोस्ट पे हैं वही पोस्ट ले रहे हैं। अर्थात मूल मंत्र क्या है दोस्तों? तो मूल मंत्र है मेरे दोस्त, कि मूल मंत्र ये है आज के क्लास का, मूल मंत्र ये है कि सीजीजीएस में कंपटीशन नहीं है। जो कंपटीशन रियल में आपको पोस्ट देगा, जब आपको पोस्ट दिलाएगा, वो है आपका इंडियन जीएस। यहां से आप केवल सीजीजीएस से आप केवल कंपटीशन में आ सकते हैं, मगर पोस्ट केवल, अगर आपको नौकरी चाहिए मगर नौकरी पा सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपना इंडियन जीएस स्ट्रॉन्ग करना होगा। सर अब इंडियन जीएस स्ट्रॉन्ग कैसे करें जब कोचिंग वाले अच्छा पढ़ा ही नहीं रहे हैं? तो हम लोग कैसे करेंगे सर? या वहाँ पढ़ रहे हैं तो पढ़ भी रहे हैं, ठीक ही बात है। तो बात है कि सर इंडियन जीएस का मतलब कुल मिला के इंडियन जीएस हमको पढ़ना है ना सर? हाँ सर, कुल मिला के आपको इंडियन जीएस स्ट्रॉन्ग करना है, इंडियन जीएस आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो आइए सर, हमें इंडियन जीएस स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो सर उसका होगा क्या? आपको भाई इसको पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने ज़्यादा जो मैं कोशिश करता हूँ सिखाने का, तो सीखना पड़ेगा। हालांकि हर कोचिंग में सिर्फ पढ़ाते हैं, सिखाते बहुत कम है, मगर मेरा पैटर्न सीखने का, सिखाने का, तो सीखना पड़ेगा। या तो पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो रटना पड़ेगा, सीखेंगे तो भाई याद रहेगा। रट रहे हैं माने आप भूल जा रहे हैं, और याद है मतलब आप केवल रिवीजन करेंगे। ठीक, तो ये हो गया, इतना समझ गया बात। चलिए हाँ सर, तो आते हैं फिर यहीं से। अगर पढ़ना है या सीखना है तो आइए यहीं से। अगर हमको सर पढ़ना है और सीखना है, अर्थात हमको सीखना है, कुल मिलाकर ये समझ लीजिए आप। तो सीखना है या पढ़ने का सर दो ही तरीका होता है। क्या दो तरीका होता है? आइए बताता हूँ कि आपको जो पढ़ना है या जो सीखना है, इससे केवल दो तरीके के। तो सर हम पहले उस चीज़ का हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। हाँ सर, फिर से हम उसका टेस्ट देते हैं। तो हमारा किसी भी चीज का सब्जेक्ट पढ़ने का सही तरीका है कि आप थ्योरी पढ़िए, उसका टेस्ट दीजिए, थ्योरी पढ़िए, उसका टेस्ट दीजिए। आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन क्लियर। क्योंकि थ्योरी में कुछ क्वेश्चन छूटते हैं, वो आपके टेस्ट से कवर हो जाते हैं, या थ्योरी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके टेस्ट से पता चल जाते हैं। अर्थात थ्योरी शरीर है पूरा, या तो टेस्ट है उसकी आत्मा। ठीक है, अच्छा तो आप बोलने वाले कि एनालाइजर का टेस्ट खरीदो? अरे यार, कर दिए छोटी मानसिकता वाला बात, मत खरीदो एनालाइजर का टेस्ट, जरूरत ही नहीं है। कैसे हो सर आप एकदम देशद्रोही हो क्या? घर का लंका ढाई विभीषण हो क्या आप? अपने एनालाइजर का टेस्ट मत खरीदो बोल रहे हो? मैं तो बोल रहा हूं मत खरीदो ना, क्योंकि टेस्ट खरीदोगे, खरीदना है तो हम लोग आपको टेस्ट बेचेंगे। और अगर आप टेस्ट खरीद रहे हैं तो हम बेचेंगे, और टेस्ट अगर आप खरीद ही नहीं रहे हैं तो हम बेचेंगे ही नहीं, बेचेंगे ही नहीं। मगर टेस्ट तो खरीदना पड़ेगा ना सर, अगर वो उसकी आत्मा है तो। अगर थ्योरी है उसका शरीर, बॉडी, तो टेस्ट उसकी आत्मा आप बोले हो। तो थ्योरी तो दोस्त आपके कोचिंग में आपको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, पर थ्योरी पाए जाते हैं सर। थ्योरी उस चीज का, चाहे वो भूगोल हो, भारतीय भूगोल, या मैंने विश्व भूगोल, या कुल मिलाकर जियोग्राफी हो। भूगोल हमको पढ़ना है सर, भूगोल हो सर, आपका संविधान हो। इंडियन जिसमें यही तो देखने मिलता है ना सर। आपका संविधान के बाद सर आपका हो इतिहास हो, सर आपका विज्ञान हो, विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विज्ञान हो, विज्ञान हो। सर आपका इकोनॉमी, अर्थशास्त्र हो। सर आपका
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हो, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हो, पारिस्थितिकी हो, और कुछ छूटा होगा तो आप लिख लेंगे। मेरी क्लासेस इतना कंप्लीट है ना। हाँ सर चलिए, करंट अफेयर तो आप पढ़ ही लेते हैं, चलिए ठीक है सर। सर इन सब का थ्योरी आप कहीं ना कहीं किसी कोचिंग से पढ़ रहे होंगे, किसी न किसी बुक से पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे होंगे सर आप तो बोले कि अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, उतना गहराई में नहीं पढ़ाते हैं, तो पढ़िए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे गहराई में मिलता है ना। हाँ यहाँ पे मैं प्रीफर करूंगा कि यहाँ पे विज्ञान जो है ये मैं आपका एनालाइजर की वीडियो कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, एनालाइजर का पढ़ा चुका हूँ। सर सीजीजीएस में आप बताओ तो आप क्या पढ़ा दियो, चलो सब छोड़ो से यार, ये सब क्या बात करेंगे, हटाओ इसको, मैं नहीं पढ़ा, छोड़ो ये सब बात, अभी इसके लिए क्लास है ही नहीं, क्योंकि सेल करने आया ही नहीं हूँ मैं, आज बच्चों को मार्गदर्शन देने कि पढ़ना क्या है। ठीक है सर, किसी भी चीज़ का हम थ्योरी पढ़ते हैं और सर उसका हम टेस्ट पढ़ते हैं। तो थ्योरी दोस्तों एक होता है पढ़ने तरीका थ्योरी, और एक होता है उसका पढ़ने तरीका टेस्ट। ठीक है सर, और आप बोले सर कि ना थ्योरी खरीदो ना टेस्ट खरीदो, और जिनको जल्दी करना तो खरीद लेंगे, तो उसको दिक्कत की बात नहीं है, जिनको जल्दी पढ़ना है वो खरीद के पढ़ लेंगे, अलग बात है। तो मुद्दा आता है सर, तो हम थ्योरी कहाँ से पढ़ें, टेस्ट कहाँ से पढ़ें, और ऊपर से अब खरीदना पड़ेगा सर, पैसे नहीं है, ये पैसे हैं भी तो सर हम ऑफलाइन कोचिंग को देंगे सर, जहाँ हमको सारा कंटेंट मिलेगा वहीं जाके हम देंगे, या ऑनलाइन में भी देंगे जहाँ हमको बढ़िया से नहीं पढ़ाते, हमको समझ में नहीं आता, जो मेहनत करता है उसको हम नहीं दे सकते। ठीक, वो सब बात की बात है। चलो तो इसको हटाते हैं यहाँ पर, है चलो। तो मैं क्या बोला कि आपको खरीदना ही नहीं है, क्योंकि हम बेचेंगे ही नहीं, सर आप बेचेंगे ही नहीं तो आप करेंगे क्या। बच्चों की इसी मुसीबतों को देखते हुए कि बच्चों को सही रणनीति नहीं पता है, हम लोग सोच रहे हैं आप लोगों के लिए एक विशेष 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 धमाका ऑफर लाना। ऑफर मतलब 100 रुपए में 80 रुपए छूट, 20 रुपए का क्लास, नहीं 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 100 में 100% छूट, बोले तो फ्री फ्री फ्री, अर्थात एनालाइजर लाने वाला है आप लोगों के लिए, या सोच रहा है आप लोगों के लिए लाने के लिए, जैसा आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम सोच रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए लेकर के आए आने वाले समय में, भविष्य में प्लानिंग चल रहा था हमारे बोर्ड मेंबर में, तो हम लोग देखें कि ये प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, तो हम क्यों बच्चों को जो किसी कोचिंग पैसा दे दिए तो फिर से उनसे पैसा लेना उचित नहीं है, जो किसी अभी नए कोचिंग ज्वाइन किया पैसा दिए फिर से उनसे पैसा लेना उचित नहीं है, तो क्यों ना हम बच्चों के लिए थ्योरी प्लस आपका ऑब्जेक्टिव या टेस्ट, ऑब्जेक्टिव इस पैटर्न में फ्री क्लासेस YouTube पर लेकर के आए, YouTube पर लेकर के आए, क्योंकि किसी भी चीज का एग्जाम को 2 हिस्से होता है, आप थ्योरी पढ़िए उसका टेस्ट दीजिए, थ्योरी पढ़िए उसका टेस्ट दीजिए। तो अगर आप लोगों का क्या विचार है इस चीज पर कि एनालाइजर सही में फ्री में, एनालाइजर फ्री में थ्योरी और ऑब्जेक्टिव हम दोनों हमको पढ़ाएगा, मतलब किसी एग्जाम का पूरा चीज हमको कवर कराएगा, वो भी किसका, इंडियन जीएस का, जिसके लिए सही मायने में हम लोगों को सही कंटेंट नहीं मिलता, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, सही गाइडेंस नहीं मिलता, तो कैसे करें क्या करें, कहां से कैसे करना है, बताइए आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग। मैं बहुत एक्साइटेड हूं यार, मतलब ये ऐसा ऑफर, मतलब मेरा शब्द नहीं, मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे लिए ऐसा ऑफर होता ना, तो हम लोग तो दिन रात उस चैनल को छल्ली कर देते, उसके एक कंटेंट पूरा छान दिए होते, मैं उसी को खोल के बैठते जितना ऊपर छान देते एक चीज को। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या एनालाइजर फ्री में आपके लिए थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्लास यूट्यूब में लेकर के आए और आप लोगों को पढ़ाए, क्या आप हैं रेडी पढ़ने के लिए, क्या आप हैं फ्री में, सही मायने फ्री की चीज का इज्जत करने के लिए। और ये वार्निंग भी है, फ्री में मैं आप लोगों के लिए वादा करता हूं, अगर आप चाहेंगे तो मैं फ्री में थ्योरी और ऑब्जेक्टिव का क्लास स्टार्ट करवाऊंगा, और उसके साथ ये भी वादा है कि अगर आप लोग अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं, बच्चे फ्री की चीज मिल रही है उसका इज्जत नहीं करते हैं और आगे क्लास में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं सीरियस होकर के, तो मैं क्लास बंद भी कर दूंगा, और फिर आप उसी गड्ढे खाई में गिरे रहेंगे जहाँ सीजीजीएस का पूरा चक्र चल रहा है छत्तीसगढ़ में। तो अधिक से अधिक, मगर ये बात है भाई फ्री में पढ़ा रहे हैं तो क्या है इसका उद्देश्य
कि अधिक से अधिक उस कमजोर वर्ग, उस कमजोर तबके के बच्चों तक पहुंचे जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा तक नहीं है। तो आप इसको शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। मेरी जिम्मेदारी, अगर दोनों का जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होगी, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ तभी कोई रिश्ता आगे बढ़ सकता है ना। तो बस इसीलिए आप तैयार हो जाइए। तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ सर, फ्री क्लास नीडेड, ठीक, फ्री क्लास नीडेड। या आप लोग व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप कीजिए। आप लोग अंदाजा भी नहीं कि आपको फ्री में क्या मिल रहा है। कोई पैसा लेके भी आपसे टेस्ट लेते हैं आपके कोचिंग वाले, पैसा लेके आपसे थ्योरी पढ़ाते हैं आपके कोचिंग वाले। हम पूरा कंप्लीट जो किसी एग्जाम की तैयारी में लगता है, उसमें भी इंडियन जीएस जो सबसे टफेस्ट पोर्शन है, उसका हम लेकर के आ रहे हैं फ्री में दोस्तों आपके लिए। तो व्हाट्सएप करेंगे आप, व्हाट्सएप नंबर 9617413676 पर आप व्हाट्सएप करके लिखेंगे फ्री क्लास नीडेड, या सिर्फ लिखिए फ्री क्लास, फ्री क्लास, फ्री क्लास। इतना लिख के आप इसमें व्हाट्सएप कीजिए। हमको लगेगा कि कम से कम बच्चों में इतनी तो रुचि है कि व्हाट्सएप कर पा रहे हैं नंबर सेव करके, तो हम जरूर आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आएंगे। और उसके बाद आपका सीजीजीएस तो आपका हर जगह से आप पढ़ सकते हैं, आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मगर जहां से आप चूक रहे हैं किसी पद को लेने से, वो पद में आपका ये बहुत सहायता करेगा। तो आइए कुछ थोड़ी जानकारी दूं, इसका एक प्रॉपर कैलेंडर बनेगा, ये भी आपको बता दूं मैं, थोड़ा सा नॉलेज यहाँ दे दूं कि इसका प्रॉपर एक कैलेंडर बनेगा। कैलेंडर मतलब सर बताया जाएगा कि आपको सुबह 7 बजे क्या मिलेगा, 9 बजे क्या मिलेगा, 11 बजे क्या मिलेगा, 2 बजे क्या मिलेगा, 5 बजे क्या मिलेगा, 7 बजे क्या मिलेगा, मतलब पूरा चीज बताया जाएगा। तो उस प्रॉपर कैलेंडर को आप अपने पास जमा करके रखेंगे। उसका प्रिंट निकालना होगा, प्रिंट निकाल लेंगे, उसको अपने पास चिपका के रख लेंगे, या उसके टाइमिंग नोट करके रख लेंगे अपने कॉपी में ही। और उस टाइम पे आकर के आपको ये चीज करना है कि एनालाइजर ऐप CGPSC जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर उस टाइम में आकर के क्लास को फ्री में अटेंड करना है और स्ट्रॉन्ग करना है अपना इंडियन जीएस। इंडियन जीएस में हाँ वो सब सब्जेक्ट के अलावा भी आपको आगे जाके और सब्जेक्ट देखने मिलेंगे। कौन से सर? जब सब्जेक्ट बताए थे यहाँ पे सर, इनके आपको शायद मैथ्स भी देखने मिल जाए, मैथ्स का भी सर, रीजनिंग भी देखने मिल जाए सर, रीजनिंग का भी, ठीक। तो बात है सर, थोड़ा आपको जानकारी और दे दूं मैं। क्या जानकारी देंगे सर? थोड़ा सा जानकारी और दे दूं आपको। आइए, हाँ सर, तो उस जो टाइम है, टाइम हिसाब से हम आएंगे, टाइम देकर के हम क्लास में आएंगे और फ्री में हम अटेंड करेंगे क्लास को और अपना पूरा एक नोट्स बना करके रेडी करके रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें होता है 2 टाइप के बच्चे, फिर आते उस पर भी आते हैं। हम बच्चे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग सबको ध्यान रखें। हमने सिलेबस को ध्यान रखा। सिलेबस को पढ़ने का ध्यान क्या होता है सर? एक उसका थ्योरी पढ़ना होता है और एक सर उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना होता है। तो हम लोग उसका थ्योरी भी लेकर के आ रहे हैं और उसका ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आ रहे हैं, वो फ्री में लेकर के आ रहे हैं। आते हैं स्टूडेंट जो पहले से कहीं पढ़ रहे हैं या जो आपके अब पढ़ेंगे, जो पहले से पढ़ रहे हैं, इनका थ्योरी आप पढ़े हुए हैं, इनको रिवीजन करना चाहिए, तो इनके लिए जरूरी है आपका टेस्ट या ऑब्जेक्टिव। हाँ सर, तो इनके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्लास जो आ रहा है वो फायदा पहुंचाएगा। और आप में से अधिकांश बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, उसमें से अधिकांश पहले से कहीं से किसी न किसी कोचिंग से पढ़े हैं, संस्थान से पढ़े हैं, तैयारी की दुनिया में उतर चुके हैं, तो उनको ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि थ्योरी तो आप उतना ही बार बार पढ़ के जा रहे हैं कि आपको पोस्ट मिला नहीं, क्योंकि आपकी चूक यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। और अब जो पढ़ने वाले हैं, इनको बच्चों को चाहिए भाई थ्योरी, वो थ्योरी चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो भी क्लास डिजाइन होगा उसमें आपको थ्योरी भी मिलेगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। और आप पूरे 1 साल हमारे साथ अगर बन के पढ़ते हैं, 1 से 1.5 साल, जो भी समय लगता है यार, जो भी, क्योंकि मैं वो चिंदी चोर वाला पढ़ाने वाला काम हमारे एनालाइजर का है ही नहीं।
हम पढ़ाएंगे तो पर्चा खोल पढ़ाएंगे, पूरा चीड़ फाड़ करके पढ़ाएंगे, पूरा एकदम खोल खोल के पढ़ाएंगे, आपको पता ही है। हाँ सर, तो इसीलिए अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो हम पूरे एकदम स्पष्ट रूप से आपको एक चीज क्लियर करते हुए पढ़ाएंगे। जितना टाइम लगना है लाइफ में एक बार लगेगा, बात खत्म। ये होगी उनके लिए जिनको शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई का, जो पढ़े हुए 1-2 साल हुए मगर अच्छे से नहीं जानते, नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट का, उनकी नॉलेज फिर से बढ़ जाएगी। जो पुराने भी उनको नॉलेज नहीं है, उनकी नॉलेज फिर से बढ़ जाएगी। मगर जिनको समय नहीं है, उम्र बीत रहा है, उनके लिए टेस्ट है ये। उनका पूरा इंडियन जीएस हर एक टॉपिक टेस्ट के हिसाब से रिवीजन करा दिया जाएगा। सुन में आया बात? हाँ सर। तो क्या आप लोग रेडी हैं इस फ्री धमाका ऑफर को पाने के लिए? क्या आपको एनालाइजर फ्री धमाका ऑफर में इंटरेस्ट है? तो कमेंट कीजिए धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर, ऐसे किसी चीज का, ऐसी किसी प्लानिंग का हमको इंतजार था और आप लोगों ने आखिर वो करके दिखा दिया। चलिए, तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको तैयारी करना हो इस तरीके से कि कंपटीशन दुनिया में रियल में उतरना है, तो इंडियन जीएस का हम लोग लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। हाँ, इसमें छत्तीसगढ़ का कुछ जो डिफिकल्ट टास्क जो लोगों को नहीं मिलता नहीं है, जैसे छत्तीसगढ़ करंट, उसको भी इसमें हम शेड्यूल कर रहे हैं, है ना। तो सीजीजीएस में भी जो ऐसा पोर्शन जो बच्चों को आसानी से नहीं मिलता है, तो छत्तीसगढ़ करंट का भी हम इसमें शेड्यूल कर रहे हैं। उसका भी क्लासेस हम लेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले लेंगे, तो आपको पूरा थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़िए और उसको जाकर के एग्जाम में टिक करके आ जाइए। ठीक, तो हाँ सर, चलिए, तो इतना रेडी हो गया। ठीक है, अब आप बताइए कुछ और मुद्दे पर। कुछ और मुद्दा मैंने कैसे सर मेरा तो कुछ गिने चुने बच्चे ना सर, मेरा तो छत्तीसगढ़ में सीजीजीएस भी कमजोर है। क्या? मेरा तो सर सीजी, ये हमारा धमाका ऑफर खत्म हो गया। इस पे आप अपने जो मैं व्हाट्सएप बोला हूँ 9617413676 में आपको लिखना है फ्री वीडियो, या आप लिख के भेजिए तो आपको पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट है, तो हम इतना मेहनत करेंगे दोस्त। किंतु फ्री काम करने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ बच्चों का हित चाहते हैं। एनालाइजर शुरू से हित ऐसी है, तो इसीलिए हम लोग जब बोर्ड मेंबर आपस में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमको लगता है कि बच्चों को क्या जरूरत है, उनको तो पता ही नहीं हो, तो भाई नादान है, उनको मार्गदर्शन कौन देगा? क्या वो ऑफलाइन कोचिंग देगी जो 500 बच्चे बैठाइए और किसी बच्चे को पर्सनली नहीं जानती है, और जानना पॉसिबल भी नहीं है। मगर सब भी सबको, जैसे मैं एक ही बार सब बच्चों को समझा दिया, वैसे समझा तो सकती थी। मगर क्या आपका होता है ऐसा सेशन क्लास आपके ऑफलाइन में, या किसी ऑनलाइन में भी ऐसा सेशन या क्लास होता है? क्या नहीं होता ना, बस वही वाली बात है। आइए अब आते हैं, ये हो गया अपना हिस्सा खत्म ऑफर वाला। अब कुछ बच्चे जिनकी भाई कुछ अलग अलग केसेस होती हैं। सर मेरा सीजीजीएस भी वीक है, सर मेरा कमजोर है, सीजीजीएस भी मेरा कमजोर है, मैं क्या करूं? सर मेरा इसका जीएस का भी सर आप देखिए, पहले आपका थ्योरी कमजोर है कि आपका भाई ऑब्जेक्टिव कमजोर है? ऑब्जेक्टिव कमजोर है बेटे, तो इसके लिए आप पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, वहीं से क्वेश्चन निकाल के देखिए, चलिए अलग बात है। और सर जिनको अगर कहीं से पढ़ना पड़ी यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर जिनको लगता है सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्रतीक सर अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे और सर अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे एनालाइजर वाले अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे हमारे एनालाइजर का जो ऐप है ना, हमारा एनालाइजर ऐप में आ जाते हैं। तो हमारा एनालाइजर जो ऐप है, उसका जो कोर्स है, वीडियो कोर्स है ना, उस वीडियो कोर्स में आप लोगों का मैथ्स पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक, कंप्यूटर पूरा पढ़ाया हुआ है। तो इनको फास्ट पढ़ना है कि भाई देखिए खत्म कर दिए, ठीक। हाँ सर, ये तो सर द्वारा पढ़ाए हुए हैं हमारे, जिनको आप भली भांति परिचित हैं, एनालाइजर के सर द्वारा। मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ है आपका सीजी हिस्ट्री का तीनों हिस्सा, प्री, मिडाइवल, एंशियंट, मिडाइवल आपका और आपका मॉडर्न। आपका एंशियंट छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, मिडाइवल छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, मॉडर्न छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, और हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन फिक्स है। ये मैंने पढ़ाया है। आपको लगता है प्रतीक सर से यार पढ़ना है, तो आप लोग इसका वीडियो कोर्स डाला हुआ है, आप इसको जाकर के ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। इसके अलावा मेरे द्वारा ही बोलेंगे, ये दोनों प्रतीक सर वाले हैं, प्रतीक सर वाले। मैं इसके अलावा पढ़ाया हूँ आपका सीजी का, आपकी लोक कला संस्कृति पढ़ाया हूँ मैं, लोक कला संस्कृति पढ़ाया हुआ हूँ, और इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अर्थात इसके अलावा हमारे वीडियो कोर्सेज में आपका सीजी समझिए लगभग कंप्लीट है। कुछ जीने चुने और टॉपिक है छोटे मोटे, जैसे कि प्रमुख स्थल, पर्यटन स्थल, वो सब पढ़ा दूंगा मैं आने वाले समय में। तो सीजी लगभग समझिए लगभग अप्रॉक्स
कंप्लीट है। ठीक, हाँ सर। इंडियन जीएस में आप देखेंगे कि आपका मैथ्स कंप्लीट मिल रहा है, कंप्यूटर आपको कंप्लीट मिल रहा है ना, ज्योग्राफी आपको पूरा डला हुआ है कोर्सेस, है ना, हाँ सर। तो मतलब आप जिनको बहुत जल्दी से तैयारी करनी है जिनको तो ही ऐसा कि मैं बहुत समय गंवा चुका हूँ, 4 साल 5 साल हो गया मेरे को तैयारी का मुझे कुछ ऐसा फास्ट ट्रैक करना है कि मैं पूरा पढ़ते चलूँ, क्योंकि हम जो यूट्यूब में लेके आने वाले दोस्त, ये बता दूं मैं, यूट्यूब में लेके आने वाले हैं, इसको पूरा पढ़ने में लगेगा 1 से 1.5 साल या लगभग 2 साल भी लग सकता है। 2 साल तो नहीं लगेगा, 1 से 1.5 साल में पूरा पढ़ाऊंगा मैं, तो 1 से 1.5 साल में पूरा पढ़ाऊंगा मैं। एक ही साल मान लीजिए 1 साल लगेगा मेरे को, लगभग 1 साल लगेगा, ऐसा समझ लीजिए आप, लगभग है, अप्रॉक्स लिख दूँ ताकि भाई आगे पीछे हो, कम तो नहीं होगा, बट अच्छे ही पढ़ाऊंगा तो अच्छे ही पढ़ाऊंगा मैं। तो हाँ, मगर 1 साल जिसके पास तैयारी करने का टाइम है, 1 साल फिर आपके साथ पढ़ूँ, उसके बाद फिर एग्जाम दूँ, ऐसा नहीं है सर मेरे पास इतना टाइम। तो यहाँ से वीडियो कोर्स लीजिए, पहले से बना बनाया कोर्स जो कोर्स है आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए सर से, मेरे को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, उस कोर्स का आप अध्ययन कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। ठीक, हाँ, अगर आप कुछ सेपरेट कोर्सेज भी चाहते हैं तो अलग सेपरेट का तो नहीं है, अब आपके लिए उसके लिए भी एक ऑफर प्लान कर रहे हैं सर हमारे, उसका भी सूचना देंगे आप लोगों को, है ना। अच्छा, ये तो हो गया आपका ये हवाला, चलिए सूचना यही समाप्त करते हैं। तो आप लोगों के लिए जो आने वाला है, तो भाई जिनको लेना होगा वहाँ से लिंक का लेना होगा, वीडियो कोर्स वो ले लेंगे। जिनको लेना होगा टेस्ट सीरीज वहाँ उपलब्ध है, हर एक चीज़ का टेस्ट है एनालाइजर के पास, हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट है, जिनको लेना होगा ले लीजिए, जिनके पास कम टाइम है वो ले लीजिए। ठीक, हाँ सर। आते हैं मुद्दे पर, तो जिनको भी अब हमारे YouTube चैनल पर फ्री में वीडियो क्लास थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव देखना है वो व्हाट्सएप कर दीजिए, वो करेंगे व्हाट्सएप। तो यह एक सूचना थी। अब आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा सर ये। अगर आप लोगों को वो अच्छा लगा कि हाँ सर बहुत ही अच्छी मुहिम है, तो आप घर भरमार कर दीजिए पूरे कमेंट का, ताकि हमारा बोर्ड मेंबर जब चेक करे आपके कमेंट्स तो उनको लगे कि हाँ यार बच्चे के लिए हम जो सोच रहे हैं उसमें बच्चों को इंटरेस्ट है, वो चाहत है। फ्री के चीज़ का भी इज्जत होता है, क्योंकि दुनिया ऐसी बना दी फ्री के चीज़ का इज्जत कोई नहीं करता। तो अगर आप फ्री के चीज़ का इज्जत करते हैं तो दोस्तों उस चीज़ को साबित कीजिए कि गुरु का जो ज्ञान मिलता है वो कभी फ्री नहीं होता है सर, उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। वो कईयों को आप बोला कंपटीशन दुनिया में जो इस गड्ढे में गिरे हुए थे, इस गड्ढे में जो गिरे हुए हैं, जिनको निकलने का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है, इस गड्ढे में जो गिरे हुए हैं जिनको निकलने का कोई मार्ग नहीं है, वो उसी गुरु के ज्ञान से इस बात से निकलेंगे और यहाँ पर आकर के अपने लिए एक पोस्ट ले लेंगे। और इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो फ्री की चीज़ का इज्जत करे, गुरु के ज्ञान का इज्जत करे, इसलिए पोस्ट भी बहुत कम निकलते हैं और पोस्ट भी उनके बहुत कम लोग ही सेलेक्ट होकर के आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आपके हाथ में आपका भविष्य है। एनालाइजर ने तो दिल खोल करके आपके लिए सब चीज़ न्यौछावर कर दिया है। तब आगे उस हिसाब से आप अपना डिसीजन बताइए और व्हाट्सएप कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर। तो व्हाट्सएप करेंगे आप 9617413676 पर फ्री क्लास नीडेड या फ्री क्लास लिख करके, ठीक, यूट्यूब फ्री क्लास या फ्री क्लास लिख करके बस आप मैसेज कर दीजिए एक व्हाट्सएप में। लगेगा कि बच्चे इंटरेस्टेड है तो ये सेशन बिल्कुल फ्री में बिना किसी भी कीमत के हम लेकर के आएंगे। ठीक, चलिए हमारी क्लास थोड़ा आराम से चलेगा, एक चीज़ पढ़ाना है, समझाना है, सिखाना है तो स्लोली चलेगी। जिनको फास्ट पढ़ना होगा, बार बार बोल दूँ, वो आप फिर से हमारा जो वीडियो कोर्स पहले से बन चुका है उसको आप लेकर के तैयारी कर लीजिए। तो हमारे पास दोनों तरीके के बच्चों के लिए है, जिनको भाई पूरा पढ़ना है एकदम शुरू से आराम से लास्ट तक सीखना है, उनके लिए हम लेकर के आ रहे हैं फ्री में। जिनको फास्ट पढ़ना उनके लिए हमारे वीडियो कोर्स में डला हुआ है ना। चलिए, अच्छा ये एक बात बताता हूँ मैं, जैसे एनालाइजर का मान लीजिए मैं सोच देखा हूँ ऑफलाइन क्लास का और ऑनलाइन क्लास का। ऑफलाइन क्लास आपको जैसे मैं एनिमेशन दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, गूगल से डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ये सब चीज़ वहाँ मिसिंग है। ऑनलाइन में सब चीज़ प्रेजेंट है ना। मतलब टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है। मेहनत, स्ट्रगल ऑफलाइन में जितना नहीं होता उससे ऑनलाइन वाले, हर एक ऑनलाइन वाले का बात हो रहा है, एनालाइजर का नहीं, ज़्यादा करते हैं। ठीक, फीस ऑफलाइन वालों का बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन वालों का बहुत कम है। एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, पर छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन क्लास का फीस ऑफलाइन वालों का नई में कम से कम 25,000 है। और ऑनलाइन वालों का सबसे मिनिमम प्राइस बता रहा हूँ, जैसे
एवरेज ले लीजिए, चलिए सबसे जो लोएस्ट प्राइस समझिए 2000 से 3000, मान लीजिए कि 2500 लिख रहा हूँ, चलिए 2500, ठीक। इसको अब साल भर में डिवाइड करते हैं 12 माह में, इसको भी ले लीजिए, चलिए ये भी ज़्यादा नहीं लगेगा, डिवाइड करते हैं बट्टे 12 माह, 12 माह में हम डिवाइड कर दिए, हालांकि किसी का 35 किसी का 40 भी है तो आप देख लेंगे। तो 12 दूनी 24 लगभग 2000 पड़ रहा है, ऐसा समझिए अप्रॉक्स में, 1000 छोड़ दीजिए, है ना। हाँ सर, और इस 2500 को मैं लगभग 2000 में डिवाइड कर क्या बढ़ रहा है सर हमारा, केवल आपका 12 दूनी 2400, केवल आपका 200 रुपये, 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको पूरा इंडियन जीएस, पूरा सीजीजीएस सब चीज़ पढ़ाते हैं। वार्षिक का जो ईयरली पैकेज होता है, ईयरली कोर्स होता है। 200 रुपये ट्यूशन फीस आज बच्चों की, प्राइमरी के बच्चों की, नहीं जिनको लगता है कि बहुत पैसा कमाते हैं ऑनलाइन वाले, उनको सच्चाई बता रहे हैं। आज प्राइमरी ट्यूशन आप अपने बच्चों को पढ़ाने जाएंगे ना, आपके आसपास पढ़ते होंगे, जो KG1 KG2 पहली दूसरी नर्सरी के बच्चे हैं, उनका फीस होता है 500 रुपये मिनिमम। और जो 5th क्लास वाले हैं, 5th से लेकर के आपका 6th 7th 8th तक, इनका बच्चों को प्राइस है आपका 1000 से 1500 रुपये, 1000 से 1500 रुपये प्रति माह, प्रति माह, हर माह। आपका कहा 200, इनका कहा 1000, 5 गुना, आपका कहा 200, आपसे 2.5 गुना 500 रुपये नर्सरी के बच्चों का। और जो 11th 12th के बच्चे, उनका होता है लगभग 2000 से 3000 रुपये प्रति माह। और हमारे से लगभग 2 गुना 10 गुना ज़्यादा प्राइस होता है। तो बताइए, एक नर्सरी ट्यूशन स्कूल के बच्चों को पढ़ाने वाला जो कोई पढ़ा रहा है, वो ज़्यादा पैसा कमाता होगा कि एक ऑनलाइन क्लास, एक ऑफलाइन क्लास ज़्यादा पैसा कमाती है कि एक ऑनलाइन क्लास। अर्थात हम ऑनलाइन क्लास वालों से एक ऑफलाइन क्लास भी ज़्यादा पैसा कमाती है, मगर उनकी ज़्यादा कमाई नहीं है, ठीक ही ठाक है, उनका मैनेज हो जाता है, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो मैनेज हो जाता है। मगर ट्यूशन फीस वाले तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं हम लोगों की तुलना में, मगर इनके पास बच्चे कम होते हैं, इसलिए वाली बात है, इसलिए इनकी तुलना में थोड़ा कम इनका नाम होता है, क्योंकि हर अलग अलग टीचर में बच्चे बढ़ गए हैं, ठीक है। सोचिए, इस 200 रुपये प्रति माह की खर्चे को देकर के आप अपने करियर के लिए आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। 200 रुपये माह, अर्थात आज इसमें 2 लीटर पेट्रोल नहीं आएगा। इस पेट्रोल का रेट है 112 रुपया 15 पैसा, तो अब 200 रुपये लेके जाएंगे तो 2 लीटर पेट्रोल भी नहीं देगा दोस्त आपको। उस 200 रुपये की कीमत में आप कोई कोर्स लेकर के पढ़ना नहीं चाहते, अपने कैरियर को लेकर के सीरियस नहीं है, तो अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या आप नौकरी के हकदार हैं। ये मैं समझा रहा हूँ जो मिथ होता है, बाकी तो क्लास की बात अलग थी। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ कि आप सोचिए किस रेट में आपको मिलता है कोर्स। इसीलिए जब कोई ईयरली पैकेज आए, कोई ईयरली कोर्स आए जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हों, आप बेझिझक उसको लीजिए, है ना। और इस पर भी प्लान चल रहा है हमारा, हम ऐसे 2000, 2500, 2200, मतलब एकदम मिनिमम प्राइस पे ही पूरा 1 साल का या पूरे साल भर का पूरा सब्सक्रिप्शन देना चाहते हैं बच्चों को। और इसमें ना सिर्फ आपको ये नहीं, हाँ तो सिर्फ इस पैसे में लूँ, ओनली थ्योरी पढ़ाते हैं, टेस्ट के लिए अलग से पैसा ले लेते हैं, अपने बच्चे हैं तो उनसे थोड़ा कम लेते हैं, मगर हमारे में इसी पैसे में ही आपको 200 रुपये प्राइस में आपको थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सब चीज़ मिलता है, प्लस PDF नोट्स मैंने सब मिल रहा है। अभी आप डिसाइड कीजिए कि सही क्या है यार। हम लोग सही में कितनी गलत दिशा में हम लोग का डायरेक्शन होता है, क्यों हमारे माइंड से ध्रुवीकृत कर दिया गया है, बड़े बड़े बैनर लगा के एडवर्टाइजमेंट कर करके कि ऑफलाइन क्वेश्चन पढ़ो, बड़े बड़े नाम हमारे सामने रहते हैं, हाँ यहाँ से पढ़ो तो पक्का सिलेक्शन होगा। अरे वहाँ से पढ़ने वाले तो 5000 बच्चे हैं, 50 सिलेक्शन नहीं होता उनके क्लास कोचिंग से। हाँ, तो ये वाली बात है। और आपको भी कॉमन सेंस पता है कि एक छोटी कोचिंग सेंटर जितना मेहनत करती है ना किसी चीज़ के लिए, इतनी बड़ी कोचिंग वाली मेहनत नहीं करती है, क्योंकि उस मुकाम को हासिल कर ली है। उसको पता है कि मेरा पेड़ में बहुत पहले बीज बो चुका हूँ। हाँ, जब वो भी छोटी थी तो बहुत मेहनत की थी, अब आराम से फल खाने का समय तो आराम से फल खाते हैं। तो एक छोटी कोचिंग वाले का हमेशा इज्जत कीजिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं आपके भविष्य के लिए, ठीक। तो चलिए आप अपना दिमाग लगाइए, और अगर इसके लिए भी इंटरेस्ट हो कि सर कोई ऐसा वीडियो कोर्स आप लोग भी प्लान कर दीजिए, कोई ऐसा आप लोग हमारे लिए ऐसा कोई कोर्स बना दीजिए जो हमको साल भर का मिल सके, ऐसे ही मिनिमम प्राइस पे, तो आप उस पर बोलेंगे, उस पर भी हम आप लोगों के लिए ईयरली पैकेज का सोच विचार करेंगे। तो अगर उसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, चलिए मैं ही बोल देता हूँ, सर से बात कर लेंगे आप लोग, तो व्हाट्सएप कर देंगे फिर से। तो उसके लिए भी 9617413676 पर लिखेंगे ईयरली वीडियो कोर्स,
इतना आप लिख के भेजिए, हमको लगेगा कि अगर बच्चे इंटरेस्ट है यार, 100-200 बच्चे भी चाहते हैं ऐसा कोर्स कोई बने, तो हम उन बच्चों के लिए ये कोर्स हम बनवाने का प्लान करेंगे, आगे डिजाइन करने का काम करेंगे, पूरा इस पे संसाधन अपना जुटाएंगे। ठीक, तो चलिए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो बड़ा बिग 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 धमाका ऑफर है आप लोगों के लिए, सब चीज फ्री, थ्योरी फ्री, ऑब्जेक्टिव फ्री, बाकायदे कैलेंडर के साथ प्रोफेशनली चलेगा, टाइम टू टाइम चलेगा, है ना। उसके लिए आप रेडी हैं तो तुरंत व्हाट्सएप में मैसेज करना चालू कर दीजिए 9617413676 में कि फ्री वीडियो क्लास ऑन यूट्यूब नीडेड, फ्री वीडियो क्लास, फ्री वीडियो क्लास, लिखते चलिए लिखते चलिए लिखते चलिए और पूरा लड़ी लगा दीजिए कि एनालाइजर वाले खुश हो जाए कि पहली बार कोई बच्चा फ्री की चीज का इज्जत कर रहा है। ये जो सुन के हमें दिखना चाहिए, हमारा एनालाइजर के एम्प्लॉय में भी दिखना चाहिए और आप में भी दिखना चाहिए कि हाँ सर, फ्री की चीजों का इज्जत करने वाले भी हम में से हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर दोस्त आप यहाँ पर कमेंट करेंगे और व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। एक मैसेज से आपका लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिलने वाली है। ठीक, आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, हमारा तो मेहनत लगने वाला है, हमको क्या मिलने वाला है। हाँ, यूट्यूब से पैसा तो कमाओगे, ये बात फिर बता दूं, यूट्यूब में पैसा वो कमाता है जो मोनेटाइज करता है अपने चैनल को। अर्थात मोनेटाइज मतलब क्या होता है, जो अपने वीडियो के बीच में जो ऐड लगाता है, उस ऐड दिखाने का, एडवर्टाइजमेंट दिखाने का उस चैनल को पैसा मिलता है। हमारा आप इतने दिन से यूट्यूब में पढ़ रहे होंगे एनालाइजर के, हमारा किसी भी वीडियो के बीच में ऐड नहीं आता होगा क्योंकि हमने अपना चैनल मोनेटाइज आज तक नहीं किया, तो यूट्यूब से हमको पैसा नहीं मिलता है, जीरो नीलबट्टे सन्नाटा। ठीक, तो इस भ्रम में मत रहिएगा, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, मैंने सही मायने में फ्री में है। ठीक है, चलिए तो ये अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उस जोश को दिखाइए। मेरे को बस ये चीज चाहिए कि फ्री की चीजों को इज्जत आप करना साबित कर दीजिए बस, कि हमको इज्जत है तो मैं जी जान से मेहनत करके आपको पढ़ाऊंगा दोस्त, मैं पढ़ाऊंगा हर एक चीज जी जान लगा करके। ठीक, चलिए उसमें मैथ्स, रीजनिंग वगैरह हम सब चीज कोशिश करेंगे कि एक तरफ ऑब्जेक्टिव चलते रहेगा और 2-3 क्लास थ्योरी लेते हुए चलते रहेंगे, फिर एक सब्जेक्ट थ्योरी खत्म होगा, फिर 1-2 सब्जेक्ट खत्म होगा, फिर 1-2 सब्जेक्ट दूसरा लेंगे, इस तरीके से पूरा हम कोर्स कर रहेंगे आराम से। ठीक, तो चलिए यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।